23 नवंबर 2025 की वह शाम जब हर रोज़ की तरह मासूम बच्ची अपने घर से निकलती है अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ खेलने के लिए। लेकिन उस मासूम को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आज उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन और उसकी लाइफ का आखिरी दिन साबित होने वाला है। ये पूरी घटना है भारतीय स्टेट जलंधर पंजाब की, जहाँ 13 साल की मासूम बच्ची प्रवलीन कौर अपने परिवार के साथ रहती थी। उसकी लाइफ स्कूल, ट्यूशन और शाम को फ्रेंड के साथ खेलने तक ही सीमित थी। माँ को उम्मीद थी बच्ची बड़ी होकर घर के हालात सुधारेगी। प्रवलीन उसी शाम अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं बस अपनी फ्रेंड सहज के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में मैं उसके साथ वापस आ जाऊँगी। माँ को भी कहीं जाना था, माँ भी क्यों मना करे, पड़ोस में ही तो है बेटी, सुरक्षित। बट माँ को भी क्या पता था कि ये उस मासूम की आखिरी आवाज़ थी। जो घर उसके लिए सुरक्षित था वो उसकी मौत का कारण बन जाएगा। और प्रवलीन अपनी फ्रेंड सहज के घर भागते हुए जाती है। पहले तो वह रुक के अपने जूते सही करती, फिर भागते हुए अपनी फ्रेंड सहज के घर तक पहुंचती है, डोरबेल बजाती है और फिर घर से बाहर नहीं आती। 35 मिनट बाद जब माँ और भाई घर वापस आते हैं तो देखते हैं लाइट और डोर खुले हैं। प्रवलीन घर पर अब भी नहीं आई। भाई सहज के घर जाता है और डोर ओपन करता है 45 साल का हरविंदर सिंह और फैपी, जो सहज का पिता था। वो बहुत ही शांत मन से बोलता है, नहीं यहाँ तो तुम्हारी बहन नहीं आई और मेरे घर पर कोई नहीं है, ना सहज और ना उसकी माँ। वो सब लोग लुधियाना चले गए हैं। अब टाइम बीत चुका था। माँ के साथ साथ आस पड़ोस के भी लोग बहुत परेशान थे कि इतने घरों में बच्ची गई तो गई कहाँ। फिर कुछ लोग सीसीटीवी चेक करते हैं और सीसीटीवी में दिखता है 4:04 पर सहज की घर की डोरबेल बजाते हुए दिखती है। गौर करने पर यह पाया कि यह घर तो उसकी फ्रेंड सहज का है, जो हरविंदर सिंह ने इसे साफ इनकार कर दिया था। अब शक होने पर घर वालों ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल की और हरविंदर सिंह का घर चेक करने को कहा। थाने से पहले 2 पुलिस वाले आए। एक था एएसआई मंगत राम। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर लोगों से पूछताछ की और 2 पुलिस वाले तो हरविंदर सिंह के बेड पर बैठ के चाय पीने लगे। अब पुलिस वाले जाने वाले थे। माँ और पड़ोसियों के प्रेशर करने पर कि अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, बच्ची इसी घर में गई है, तो पुलिस वालों ने अलमारी और कमरे चेक करके बोल दिया यहाँ कोई नहीं है और फिर पुलिस वहां से चली गई। मोहल्ले वाले एक बार फिर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और देखते हैं 4:04 पर उनकी बेटी हरविंदर सिंह के घर पर गई तो लेकिन घर से वापस नहीं आई। इस वीडियो से प्रूफ हो चुका था बच्ची घर के अंदर ही है। शक यकीन में तब बदल गया जब पड़ोस वाले दर दर ढूंढ रहे थे और पीछे से बस ड्राइवर हरविंदर सिंह घर पर बैठा चुपचाप सब देख रहा था। पड़ोसियों का गुस्सा फटा और रात 10 बजे भीड़ हरविंदर सिंह और फैपी के घर में घुसती है। ये एक 2 कमरों का छोटा सा घर था। कोना कोना छान मारा पर बच्ची का कहीं पता नहीं चला। फिर नजर गई गेट से सटे वॉशरूम पर, जहाँ ताला लगा था। जब ताला टूटा, बच्ची फर्श पर बेजान पड़ी हुई थी और उसका चेहरा पूरा लाल पड़ा हुआ था। मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ देख सब दंग रह गए और लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। और ये सब देख हरविंदर सिंह को पूरी तरीके से मारना और घसीटना शुरू कर दिया गया और उसे आग लगाने की भी कोशिश की गई, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंची और हरविंदर सिंह को किसी तरह बचा लिया गया। इसके इलाज के लिए पुलिस इसे अस्पताल ले गई। अस्पताल से थाने लाया गया तो अपने स्टेटमेंट में कहता है, बच्ची आई और मैंने मेन डोर खोला। मैंने उसे बेडरूम बैठने को कहा क्योंकि उस टाइम मेरी नीयत बिगड़ गई और मैं उसके पास गया और मैंने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और वह घबरा के छुड़ाने लगी, जोर से चिल्लाने लगी। मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मैं उसे हर हाल में बाहर जाने से रोकना चाहता था और मैंने उसकी गर्दन तेज से दबा दी और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके पैर हिलना बंद नहीं हुए। जब मुझे यकीन हो गया बच्ची मर गई तो मैं उसकी बॉडी को वॉशरूम में छिपा दिया। मैं जानता था जब रात में बच्ची घर नहीं पहुंचेगी तो उसका परिवार ढूंढने जरूर आएगा, इसलिए जब शाम को लड़की का परिवार आया तो मैंने पहली बार तो झूठ बोलकर टाल दिया। फिर घर में ताला लगाकर अपने दोस्त की i10 कार मांगकर ले आया। मेरा प्लान था बच्ची की लाश को बोरे में कस के रात में कहीं ठिकाने लगा दूंगा या कहीं फेंक दूंगा। मैंने इंतजार किया कि अंधेरा हो जाए तो कार को मैं घर में ले आऊं और बरामदे की लाइट बंद करके लाश को गाड़ी में डाल दूंगा। इससे पहले लोगों की भीड़ घर में पहुंच जाती है और लोगों के द्वारा वॉशरूम तोड़कर लाश निकाल लिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन थी। बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूसा गया और फिर उसका गला घोट दिया गया। रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट, रेप की पुष्टि हुई और शरीर पर मिले साइंस ऑफ स्ट्रगल ये गवाही दे रहे थे कि वो 13 साल की मासूम बच्ची आखिरी सांस तक उस दरिंदे से लड़ती रही। जनता के गुस्से को देख सीनियर ऑफिसर कमिश्नर ऑफ पुलिस धनप्रीत कौर और एडीसीपी हरविंदर सिंह गिल ने लापरवाह एएसआई मंगत राम को डिसमिस कर दिया। साथ ही हरविंदर सिंह को सेक्शन 103 बीएनएस मर्डर एंड 64
एंड पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। लेकिन सच तो यह है, अगर पुलिस वाले उस दिन कातिल घर बैठ के चाय पानी पीने की बजाय अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते और ईमानदारी से तलाशी लेते तो शायद मासूम बच्ची आज हमारे बीच जिंदा होती। अदालत ने जुर्म की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को पहले ही दिन 9 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने और वक्त मांगा, पर कोर्ट ने उन्हें 2 दिन का और पुलिस कस्टडी में भेजकर पूछताछ करने के निर्देश दिए। आज वो दरिंदा जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन पूरा जलंधर सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि इस केस का फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और उस दरिंदे को फांसी की सजा मिले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए